सत साहेब नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री यूट्यूब चैनल न्यूज़ की, जिनके पत्रकार भाई है प्रवीण अहलावत जी। प्रवीण भाई है जो कि भगत है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये एक भगत है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उनसे जुड़े हुए हैं। और ये अपना काम काज में रिपोर्टर का काम करते हैं और ये इनका न्यूज़ चैनल है, जिनको लेकर के ये अपना जो है काम करते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब प्रवीण अहलावत जी के द्वारा कुछ वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बनाए जा रहे हैं। आपने भी देखा ही होगा, ये विवाद कह लीजिए या फिर इस चीज़ को ट्रोलिंग कह लीजिए या फिर किसी से मिलने के बाद या फिर किसी के बहकावे में आने के बाद में वीडियो बनाने के लिए कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इनको। लेकिन काफ़ी सालों से संत रामपाल जी महाराज जी से ये जुड़े हुए हैं, सतलोक आश्रम में जाते हैं, सब चीज़ों से ये परिचित है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इस प्रकार के वीडियो क्यों बना रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं बोल रहा हूँ कि ये भगत है और उसके बाद ये संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, अपने गुरु जी के ऊपर इस प्रकार से वीडियो क्यों बना रहे। उसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कारण है। और अगर प्रवीण अहलावत जी बड़े भाई अगर वीडियो अगर देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके, मैं कोई आपका बातों को काटने नहीं आया हूँ, मैं ना ही आपके बातों का जवाब देने आया हूँ, ना ही मैं आपके विरोध में हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बड़े भाई हो, आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी को आप भी पूर्ण ब्रह्म मानते हो। उनके करोड़ों लोग उनको पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, भगवान मानते हैं, महाराज मानते हैं। जैसे कि आपने बताया है, वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी को उनके शिष्य मानते हैं और उनको बहुत ही गुरु से तो बढ़कर ही मानते हैं, जैसे आपने बताया वीडियो में आपके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके द्वारा बनाए गए वीडियो गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कैसे? कुछ गुरुद्रोही लोग हैं, वो आप लोगों के वीडियो को मिसयूज़ कर रहे हैं। गुरुद्रोही, उसके साथ में कुछ विरोधी है, वो गलत यूज़ कर रहे हैं। कुछ अन्य धर्म के गुरु है, शिष्य है, शंकराचार्य है, वो संत रामपाल जी महाराज जी को आप जो ट्रोल कर रहे हो वो वीडियो यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर आप लोग नहीं, आप खुद जो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए वीडियो बना रहे हो, उसको पब्लिक देख रही है। और पब्लिक देखने के बाद अलग अलग डिसीजन ले रही है। अब आप ये काम ना करके, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है या फिर गलत फहमी है या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया है जाने अनजाने में, क्योंकि ये काल का लोग है, यहाँ पर काल हमसे, यहाँ पर काल हमको लड़ाने भिड़ाने का काम करता है, बखूबी करता है। क्योंकि ये नहीं चाहता है कि हम लोग यहाँ से सतलोक जा सके। काल ये चाहता है कि हम लोग यही रहे, लड़े और इसका आहार बने। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है, उनका ज्ञान पूरा पूरा शास्त्रों के अनुकूल है। और शास्त्रों के अनुकूल ही नहीं, 100% प्रमाणित ज्ञान है। और आप अगर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में, उनके भक्तों में या फिर
किसी भी प्रकार से अगर कमी निकालने की अगर कोशिश भी करोगे ना, तो सीधे सीधे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर वार होगा। आप इस बात को भूले या नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर ही और संत रामपाल जी महाराज जी को ही बहुत बुरा लगेगा कि आप लोग इस प्रकार से कैसे कह सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने बताया कि कमेटी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार नहीं कर रही है, या फिर गांव वाले इस प्रकार से अपनी भाषा शैली बोल रहे हैं, मैं ये हूँ वो हूँ। आपने जिसे बताया कि मैं चमार हूँ, किसी ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाले। ठीक है, तो अब आपको तो पता ही है कि ये काल का लोक है, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी खुद अपनी मर्जी से लीला करने के लिए जेल धाम में गए हैं, और खुद अपनी मर्जी से ही बाहर आएंगे। इस बात को आप लोग भूलिए मत, इस बात को आप याद रखिए। खुद आएंगे, ये एक प्रकार की लीला है, लीला है। और लीला के साथ साथ गांव के लोग ये अनजान है, संत रामपाल जी महाराज जी से नए नए जुड़े हैं। कोई प्रधान है, कोई नेता है, कोई राजनेता है, कोई सरपंच है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, विधायक है। तो इनकी जो भाषा है, इनकी जो लैंग्वेज है, वो उनके लेवल की है। उनको जिस प्रकार से राजनीति में बोलना आता है वो उस प्रकार से बोल रहे हैं, जो जो कोई अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम लोग उनको लेकर के जज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनके जैसा कोई संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य अगर बोलता, तो आप लोग उनको रोक सकते थे, कह सकते थे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश नहीं मान रहा है। आपने नोटिस नहीं किया क्या, सम्मान समारोह के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते हैं। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लगाया जाता है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का। हर सम्मान समारोह में आपने देखा होगा, तो पहले गुरुजी सत्संग करते हैं, और उसके बाद में गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, और उसके बाद में जो सम्मान समारोह की जो प्रक्रिया होती है, 3 घंटे 2 घंटे जो वो चलती है, उसमें अगर कोई नेता, राजनेता, प्रधान, पंचायत, खाप पंचायत अगर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान कर रही है, और सम्मान समारोह में कुछ 2 शब्द उनकी मर्जी से, उनके मन से अगर कोई कह रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग मना कर सकते? आप खुद बताइए। उनको मना नहीं किया जा सकता। वो अपनी मर्जी से ही कह रहे हैं, न उनको कोई सिखा रहा है, वो अपने मन से कह रहे हैं। वो उनके जो शब्द है, वो जिस प्रकार से उनकी भाषा शैली है, जिस प्रकार से वो बोलना जानते हैं, जिस प्रकार से वो संत रामपाल जी महाराज जी को समझे हैं सत्संग प्रवचनों से, कुछ भी कह लीजिए, तो वो उस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी को के बारे में बोल रहे हैं। उनको आप लोग जज नहीं कर सकते, प्रवीण जी। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य में आप कमी निकाल रहे हो, तो उससे मैं 100% सहमत हूँ। क्योंकि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि 5 ही उंगलियां एक समान नहीं रहती है, इसी प्रकार भगत लोग गलतियां करते रहते हैं। परमात्मा उनके लिए उनको क्षमा भी करते हैं, और जो भी सिस्टम है उस हिसाब से सिस्टम से सारी चीज़ें प्रोसेस के साथ में चलती है। अब कोई गलती कर रहा है तो वो भुगतेगा भी सही। अब हम उनको लेकर के पूरे संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को गलत साबित कर देंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? वैसे मुझे पता है कि आप जो सामने नहीं आना चाहते कि हाँ मैं भगत हूँ या फिर नहीं हूँ, जो भी चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि आप न्यूज़ एंकर हो, और उसके साथ में ही आप लोग आपकी जो आपका जो चेहरा है वो वाकई में छुपाना चाहते हो, क्योंकि फिर जो व्यूअर है वो कहीं ना कहीं वीडियो में जज करने लगते हैं, देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं कि ये तो खुद भगत है, ये क्या बता रहा है, वो वही बताएगा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। ठीक है, मैं उस बात पर नहीं जाता हूँ। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने लीलामय शरीर में स्थिति में कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें हो रही है। बहुत सारे लोगों को, भक्तों को सबक भी मिल रहा है। बहुत सारे नए भी है, कोई पुराना भी है, कोई कच्चे पक्के खिलाड़ी जैसे काम चल रहा है। तो ये सभी समय के साथ में भगवान उनको सेट करेंगे, आप उसका ठेका मत लो। जैसे परमात्मा ने भक्ति विधि बताई उस प्रकार से करिए। अब आपने बताया कि राजनेता की रैली में
कोई अगर जा रहा है, बुला रहा है, तो आप लोग मत जाओ। उसमें जाने का क्या मतलब है? संत रामपाल जी महाराज जी ने मना कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के भजन जो बन रहे हैं, आज की जनरेशन उनको गाने बोलती है, उसके लिए भी मना किया था। ना तो हमें सुनना है, ना ही देखना है, आज से कितने साल पहले। लेकिन धीरे धीरे परमात्मा के जो समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ में छूट जो मिल रही है, तो उसी के साथ में परमात्मा जी की कई छूट और मिलती जा रही है समय के साथ में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समय के साथ में जो चीज करनी होगी वो परमात्मा खुद करवा भी रहे हैं। खुद की परमात्मा की जो अ, आदेश है उसके अनुसार ही हो रही है। तो आप बोल रहे हो कि परमात्मा के जो मिशन में राजनेता की रैली में जाना मना है, तो परमात्मा खुद कुछ न कुछ कारण है, उसके कारण ही परमात्मा ने बोला और जा रहे हैं। उनके आदेश अनुसार ही जा रहे हैं, बिना आदेश के कौन जाएगा? तो उसको लेकर के आप जज ना करिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है वो साफ सुथरा मिशन है, और उसको ट्रोल करने की कोशिश ना करिए। आपके वीडियो बना देने के बाद में कभी आपने सोचा है कि आपके वीडियो देखने के बाद में भक्तों के दिल पर क्या गुजरी होगी? भक्तों को कैसा लगा होगा कि एक भाई अगर इस प्रकार की बातें बोल रहा है, और उसी के साथ में कई नए जो भगत है वो तो यही सोच रहे होंगे कि वाकई में प्रवीण भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, ये तो मुझे पता भी नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं आपके वीडियो बनाने के बाद में नाम दीक्षा जो है वो छोड़ भी देंगे, क्योंकि बहुत सारे कच्चे पक्के खिलाड़ी होते हैं, सबका एक समान हम लोग नहीं कह सकते। तो कृपया आपके अगर मन में कुछ है या फिर किसी ने कुछ बोला है, तो आश्रम की कमेटी पर जाकर के आप लोग बात करिए। आप जा सकते हो, बात कर सकते हो, संत रामपाल जी महाराज से मिल सकते हो जेल धाम में, वहाँ पर जाकर बात कर सकते हो। कुछ ऐसे गिले शिकवे हैं तो हम लोग इनको पब्लिकली नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, नहीं बता सकते। अब इस प्रकार से आपने बोला कि आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हो, तो आप किस प्रकार से ये चीज़ें बोल रहे हो? अगर हर एक भगत करने लगेगा तो सिस्टम को सिस्टम चलेगा कैसे? सिस्टम चलेगा ही कैसे, और चलने के बावजूद कोई किसी की सुनेगा ही कैसे? अब आप कल कह दोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश ही झूठा है, तो आगे से आने वाले आदेश में हर एक भगत संदेह करेगा कि ये तो वाकई में झूठा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आपकी बातों को माना है। तो आप लोग इस प्रकार से ना करिए, एक प्रकार से भ्रम फैलाने वाली बात हो जाती है। और आपके वीडियो लोग देखते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष, आजकल के नौजवान सभी। तो आप लोगों के वीडियो से इनको क्या संदेश मिलेगा? कभी आपने सोचा है कि कितना गलत मैसेज जाता होगा इन लोगों के पास में? इनके भावनाएं कितनी आहत होती होगी अपने गुरुजी के प्रति। आज सबको बोलने का अधिकार है, पर हम लोग क्यों ऐसा बोले कि लोगों की भावना आहत हो जाए? हम लोग क्यों ऐसा काम करें कि हमारी वजह से लोग दुखी हो, लोगों को दुख हो? हम लोग क्यों ऐसा काम करें? हम ऐसा काम करें कि हमारे काम को देख करके लोग हमारा सहयोग करें और हमसे 10 लोग खुश हो। आप बड़े भाई हो मेरे, मैं आपको कुछ गलत भी कह रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि आजकल सबको बोलने का अधिकार है। अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप आगे से वीडियो ना बनाएं, क्योंकि कई लोगों की भावनाएं आहत होती है। संत रामपाल जी महाराज जी को सब जानते हैं, उनके जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य है उनसे सभी लोग भली भांति परिचित है। लेकिन आपके वीडियो बनाने से कई लोग गलत यूज़ करते हैं उन वीडियो का। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो मत बनाइए। कुछ है ऐसी बात तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की कमेटी टीम से मिलिए, और जाकर के आप लोग वहाँ बैठ कर के फैसला कर लीजिए। जो भी गुरु जी के आदेश होंगे उसके अनुसार आपका जो भी फैसला है वो हो जाएगा। तो मेरा तो ये कहना था। अब कहीं दर्शकों का कोई कमेंट रह गया है या फिर मेरा पॉइंट कोई छूट गया है, तो दर्शक
आप लोग कमेंट में बताइए आपकी राय। और इस एपिसोड में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नई चर्चा के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत साहेब, सत श्री अकाल।